हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड वर्ग 7वीं का नई गणित प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 से देखेंगे। तो देखिए प्रश्न संख्या 1 में क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्नों को समझिए। प्रश्न में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए, यानी कि ये जो नीचे प्रश्न दिया ए बी, इन प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग करना है। तो देखिए आकृति 3.3 में जो दंड दिया है वो हमारा आगे का पेज में दिया हुआ है। तो देखिए अगला पेज में आप लोगों को दिखा। तो यहाँ पर देखिए आकृति 3.3, ये जो आकृति 3.3 में दंड आलेख दिया हुआ है, इसी के माध्यम से आप लोगों को प्रश्न संख्या 1 का ए बी जो प्रश्न दिया हुआ है उनका आप लोगों को उत्तर देना है। तो देखिए ये जो दंड आलेख दिया हुआ है ये यहाँ पे है और प्रश्न जो है इनसे पिछले पेज में दिया हुआ है। तो ऐसे में हम आपको बुक में समझा नहीं पाएंगे, तो हम क्या करते हैं इस दंड को अपने कॉपी में बना लेते हैं और प्रश्न को भी लिख लेते हैं और वहीं पे आप लोगों को हम बढ़िया से समझा दे रहे हैं। तो चलिए इनको जो है हम अपने कॉपी में समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या 1 में कह रहा था दंड आलेख के माध्यम से, ये जो हमारा दंड आलेख है इसके माध्यम से ए बी प्रश्न जो दिया हुआ इनका हमें उत्तर देना है। तो देखिए सबसे पहले हम दंड आलेख के बारे में कुछ बेसिक बातें जान लेते हैं। तो देखिए ये हमारा दंड आलेख दिया हुआ है और इस दंड आलेख में देखिए ये जो है आपके बुक में दिया हुआ था उन्हीं को हमने यहाँ पे उतार लिया है और इसको आप लोग हम बेसिक से समझा रहे हैं। तो देखिए ये जो दंड आलेख है ये हमारा विद्यार्थियों द्वारा पाले गए पशु का दंड आलेख है। तो देखिए दंड आलेख में देखिए दो अक्ष होते हैं, पहला हमारा क्षैतिज अक्ष और दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर अक्ष। देखिए इसे हम क्षैतिज अक्ष कहते हैं और इसको हम एक्स अक्ष मानते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्स अक्ष। और दूसरा होता है हमारा वाई अक्ष, ये जो होता है ये हमारा ऊर्ध्वाधर अक्ष, इसको हम वाई अक्ष मानते हैं, वाई अक्ष मानते हैं। इतना आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसके बाद देखिए इधर हमारा देखिए वाई अक्ष पे हमारा विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है, यहाँ पे 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12, ये हमारा विद्यार्थियों की संख्या है। और यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पे देखें तो यहाँ पर ये हमें पालतू पशु दिया हुआ है। पालतू पशु में देखिए यहाँ पर ये जो दंड दिया हुआ है ये हमारा कुत्ते के लिए है, इसी तरह से ये हमारा बिल्लियाँ के लिए है, ये हमारा खरगोश के लिए, ये हमारा दिया हुआ है हेमस्टर के लिए, ये अन्य पशुओं के लिए है। तो इस तरह से ये हमारा दंड दिया हुआ है, ये हमारा जो होता है ये जो दिख रहा होगा आप लोगों को ये दंड है। और इसमें एक बात और आप लोगों को ध्यान रखना है, देखिए ये जो हम दंड बनाते हैं इसकी बीच की दूरी हमेशा समान होता है। जैसे देखिए जितना दूरी से यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक की जितना दूरी हुआ उतना ही दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक होना चाहिए। दूसरा जो दंड बनाएंगे, जैसे पहला दंड यहाँ पे बनाए हम, इसके बाद दूसरा दंड जो बनाए हम, तो इसमें यहाँ पे से यहाँ तक की जितना दूरी होगा उतना ही दूरी यहाँ पे हम क्या करेंगे दूसरा बार छोड़ेंगे और इसके बाद हम दूसरा दंड बनाएंगे। फिर तीसरा दंड बनाएंगे तो हम क्या करेंगे इतना ही दूरी के बाद हम तीसरा दंड बनाएंगे। इसमें न ही ज़्यादा होना चाहिए दूरी और न ही कम होनी चाहिए। इनकी ये जो चौड़ाई होती है ये हमेशा याद रखना है, इसमें समान होना चाहिए। और इधर भी यहाँ पे देखिए इधर भी ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पे 0 से 2 जो लिए हुए हैं इनकी बीच की दूरी मान लीजिए यहाँ पे 1 इकाई है तो 1 इकाई फिर से यहाँ पे वापस लेंगे और उसी पे हम क्या करेंगे समान दूरी पर हम क्या करेंगे संख्याएं बढ़ाते जाएंगे 2 2 करके। 0 से 2, फिर 2 से हम बढ़ाए तो 4, 4 से फिर 2 संख्या बढ़ाए 6, 6 से फिर 8, इस तरह से दूरी हम बढ़ाते हैं। तो इस दंड के माध्यम से आप लोग क्या करना है प्रश्न का उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न क्या कह रहा है ए में, देखिए प्रश्न ए में समझिए क्या कह रहा है। कह रहा है कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है। इसमें से देखिए यहाँ पे ये जो दंड आलेख है इसमें देखिए कौन सा पालतू पशु जो है अधिक लोकप्रिय है। अधिक लोकप्रिय का मतलब हो गया सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले पशु का नाम। तो सबसे ज्यादा पसंद कौन से पशु किए जाते हैं, तो देखिए कुत्ते को जो है 8 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। ये देखिए ये जो दंड है ये यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो 8 विद्यार्थी की संख्या दिया हुआ है। तो यहाँ पे कुत्ते यहाँ पे पसंद किए जाने वाले विद्यार्थी कितने हैं, 8 है। इसी तरह से देखिए बिल्लियां पसंद करने वाले विद्यार्थी की संख्या कितनी है, 10 है। यहाँ पे देखिए 10 तक जा रहा है यहाँ पे, ये हमारा 10 हो गया यहाँ पे विद्यार्थियों की संख्या में। बिल्लियां कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, 10 विद्यार्थी। खरगोश देखे तो यहाँ पे 2 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये 2 आ रहे हैं। इसी तरह से हेमस्टर को देखे तो यहाँ पे देखिए 4 से 6 के बीच में है, यहाँ पे देखिए इनके बीचों बीच है। तो 4 से 6 के बीच में देखिए ये हमारा हो जाएंगे 5, इनके बीच में ये 5 हो सकते हैं क्योंकि 4, 5 और यहाँ पे 6, इनका आधा हो सकता है। यहाँ पे देखिए 1 इकाई लिए है तो इनके बीच की दूरी आधा हो जाएंगे। यहाँ पे ये हो गया 4 से 6 के बीच में 5, तो ये हमारा 5 हो गया, 5 विद्यार्थियों की संख्या। और इसी तरह से यहाँ पे देखिए ये हमारा बीच में दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए इनके बीच 4 और 2 के बीच में इनकी आधा क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। यहाँ पे 3 विद्यार्थी पसंद कर, अन्य पशु को जो है 3 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो प्रश्न में हमें क्या कह रहा था, प्रश्न में कह रहा था अधिक लोकप्रिय कौन सा पालतू पशु है।
तो देखिए अधिक लोकप्रिय देखे तो बिल्लियां हैं। क्यों है बिल्लियां? क्योंकि यहाँ पर देखिए अधिक पसंद जो है बिल्ली को कर रहे हैं। बिल्ली को देखे तो 10 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे इसका उत्तर में लिख देंगे ए का। ए का उत्तर में हम लिख देंगे बिल्लियां अधिक लोकप्रिय पशु है। बिल्लियां लिखिए या फिर बिल्ली लिख दीजिए इस तरह से, बिल्ली अधिक लोकप्रिय है। या फिर आप छोटा करके लिखना चाहे तो डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, बिल्ली डायरेक्ट लिख दीजिए बिल्ली। अगर पूछ रहा है इसमें कौन सा पशु जो है अधिक लोकप्रिय है तो डायरेक्ट लिख देना है बिल्ली। बिल्ली को देखे तो 10 विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, बाकी को देखे तो उनसे कम पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे लिख देंगे बिल्ली अधिक लोकप्रिय है। लोकप्रिय पशु है या फिर लिख दीजिए लोकप्रिय है। लोकप्रिय पशु है लिख दीजिए, पशु है। आप लोग चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं पूरा, या फिर शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए बिल्ली। अब इसी तरह से देखिए बी प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न बी में कह रहा है कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। अब देखिए यहाँ पे दंड को समझना है। इस दंड में देखिए यहाँ पे देखिए कुत्ता जो है कितने विद्यार्थी पसंद कर रहे हैं, कितने विद्यार्थियों द्वारा कुत्ता पसंद किए जा रहे हैं। तो देखिए 8 विद्यार्थियों द्वारा जो है कुत्ते को पसंद किए जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या ये 8 तक ये दंड गया हुआ है, तो हम कहेंगे 8 विद्यार्थियों द्वारा जो है कुत्ते को पसंद किए जा रहे हैं। तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसी को, बी नंबर में लिख देंगे 8 विद्यार्थी द्वारा। शॉर्टकट में लिखना चाहे तो डायरेक्ट लिख दीजिए 8 विद्यार्थी, और इनको जो है समझा करके लिखना चाहे तो इस तरह से लिख देना 8 विद्यार्थी, 8 विद्यार्थी का पालतू पशु कुत्ता है, कुत्ता है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। अब हम इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 को देख लेते हैं। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है, मेन होता है प्रश्नों को समझना। प्रश्न समझिए, कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। अगला पेज में देखिए ये हमारा दंड आलेख दिया हुआ है, वहां पर आप लोगों को हम दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 2 के लिए दंड आलेख यहाँ पे दिया हुआ है 3.4। इसी दंड आलेख के माध्यम से प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर देना है। तो देखिए ये जो दंड आलेख दिया हुआ है ये अगले पेज में है और प्रश्न आपके पिछले पेज में दिया हुआ है। तो ऐसे में हम अच्छा से समझा नहीं पाएंगे यहाँ पे, तो इनको जो है हम अपने कॉपी में समझ लेते हैं। तो चलिए इन दंड को जो है अपने कॉपी में बना लेते हैं और इसके बाद हम प्रश्न संख्या 2 को समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने दंड आरेख बना लिया है इस तरह से। ये आपके बुक में दंड आरेख दिया हुआ था और इसी को हमने यहाँ पे उतार लिया है, और इसी के माध्यम से प्रश्न संख्या 2 में जितने भी प्रश्न है उनका उत्तर देना है आप लोगों को। तो देखिए ये जो दंड आरेख है, इस दंड आरेख के बारे में आप लोगों को कुछ बेसिक बातें जान लेना चाहिए। प्रश्नों को समझने से पहले दंड के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोग जान लीजिए। तो देखिए दंड आरेख में जो है 2 रेखाएं होती है। देखिए ये हमारा होता है क्षैतिज रेखा और ये हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा। देखिए क्षैतिज रेखा को हम एक्स अक्ष मानते हैं और ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग वाई अक्ष मानते हैं। इसको अंग्रेजी में कहे तो हॉरिजेंटल लाइन और इसको अंग्रेजी में कहे तो वर्टिकल लाइन कहते हैं। और इसी पर देखिए यहाँ पर देखिए एक्स अक्ष पे हमारा ये हमारा दंड बना हुआ है, ये जो होता है ये हमारा दंड होता है। और इधर देखिए यहाँ पे वाई अक्ष पे देखें तो ये हमारा पुस्तकों की संख्या दिया है। ये क्या है? पुस्तकों की संख्या। देखिए 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, ये हमारा पुस्तकों की संख्या है। और इसमें देखिए यहाँ पे लिखा गया है स्केल 1 इकाई बराबर 100 पुस्तक है। इसका मतलब क्या है? तो देखिए स्केल के माध्यम से यहाँ पर देखिए जैसे ये जो स्केल है इसके माध्यम से 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें माना गया। यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100 पुस्तकें हैं। इसके बीच में 0 से लेके यहाँ तक 100 पुस्तकों को हम 1 इकाई माने हैं। देखिए 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें। यहाँ पे देखिए इकाई मान लीजिए या सेंटीमीटर मान लीजिए, जैसे यहाँ पे इसमें इकाई माना गया है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई माना है। तो इसी में देखिए यहाँ पर आप लोग को ध्यान रखना है इनकी दूरी हमेशा समान होता है। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 इकाई, तो यहाँ से भी यहाँ तक 1 ही इकाई होगा। यहाँ से लेके यहाँ तक भी 1 ही इकाई है। यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि इनके बीच की दूरी हमेशा समान होता है। ठीक इसी प्रकार इधर भी क्या होता है, इनके बीच की दूरी समान होता है। जितना देखिए यहाँ से लेके जितना यहाँ तक दूरी है उतना ही दूरी यहाँ तक छोड़ना है। इसी तरह से यहाँ भी जो बनाएंगे दूसरा दंड के बाद तीसरा दंड बनाएंगे तो उसमें भी क्या करना है, उतना दूरी छोड़ना है। चौथा दंड बनाएंगे उसमें भी क्या करना है, उतना ही दूरी छोड़ करके बनाना है। तो इसकी दूरी भी क्या होती है, समान होती है। और इनकी भी देखिए दंड जो होता है, ये जो दंड बना है इनकी भी, ये जो आयत हुआ है, आयत कहिए या दंड कहिए, इसकी देखिए ये जो दूरी होगा, इनकी ये जो चौड़ाई है ये भी समान होता है। जितना चौड़ाई यहाँ पे इसका है उतना ही जो है इस दंड का भी चौड़ाई होना चाहिए, उतना ही इस दंड का भी चौड़ाई होना चाहिए। इस तरह से होता है। तो दंड के बारे में कुछ बेसिक बातें आप लोगों को हमने समझा दिया। और यहाँ पर देखिए ये जो दिया हुआ ये हमारा वर्ष में दिया, यानी कि साल दिया हुआ है 1989, 1990। अब चलिए इसको दंड को तो हम समझ ले, इसके बाद हम प्रश्न को समझ ले। प्रश्न 2 में देखिए क्या कह रहा है। प्रश्न 2 में कह रहा है निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए। यहाँ पर देखिए ये जो हमारा दंड आलेख है इसको कह रहा है पढ़ने के लिए। आगे देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई
पुस्तकों की संख्या को दर्शाती है। देखिए ये जो हमारा 5 क्रमागत, क्रमागत का मतलब होता है लगातार, 5 लगातार वर्षों में, यानी कि देखिए 1989 से शुरू हुआ है तो 5 लगातार वर्ष, 89 के बाद 90, 90 के बाद 91, 91 के बाद 92, 92 के बाद 93, 5 वर्ष हो जाता है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये 5 वर्ष, 5 लगातार वर्ष यानी कि क्रमागत वर्षों में ये हमारा पुस्तक बेची जा रही है। इस तरह से पुस्तकें बेची जा रही है। आगे क्या कह रहा है, तो आगे कह रहा है और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उससे आगे कह रहा है तो हमें ये जो प्रश्न दिया हुआ इनका हमें उत्तर देना है। तो देखिए प्रश्न पहला क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है वर्ष 1989, 1990 और 1992 में से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई। तो यहाँ पे देखिए इस वर्ष में, यहाँ पे 3 वर्ष, पहला वर्ष 1989 में देखना है, दूसरा 1990 और तीसरा जो है 1992, इन तीनों वर्षों में कितनी पुस्तकें लगभग बेची गई है वो आप लोग को बताना है इस दंड के माध्यम से। तो इस दंड में देखिए समझिए, इस दंड में ये जो आप लोगों को दंड दिख रहा होगा, देखिए 1989 पहला पूछ रहा था तो 1989 में देखिए कितनी पुस्तकें बेची गई है। तो देखिए ये जो दंड गया है यहाँ पर तक आया हुआ है, इसके सामने से हम क्या करेंगे, इस तरह से लाइन थोड़ा सा खींच लेंगे आगे समझने के लिए। इस तरह से लाइन खींचे हैं तो यहाँ पे देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, तो देखिए इनके बीच में, ये 100 और 200 के बीच में इनकी लाइन आ रहा है। ये जो आ रहा है इस तरह से हमने जो ये लाइन लिया है ये 100 और 200 के बीच में आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें देखिए तो ये आधा नहीं है, देखिए 100 और यहाँ पे है 200, तो इनके बीच में देखे तो कितनी अंतर होता है, यहाँ पे देखिए 100 का अंतर है। देखिए यहाँ से लेके 100, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 200, यानी कि 100 का अंतर है। तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे, इसका मतलब 150, यहाँ पे 150 हो जाएंगे। इनके बीचों बीच काटे तो इनके बीचों बीच यहाँ पे 150 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखें तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 50 हो जाएंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 50, तो 50 50 100, यहाँ से यहाँ पर आधा 50, तो यहाँ पे पूरा हो गया 100। फिर यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक 150, यहाँ से 200, 200 इसके बीच में यहाँ पे हो जाएंगे 250, 250 इनके बीच में हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे 300, तो ये हमारा 350 हो जाएंगे। इनके बीच में हमारा 450 हो जाएंगे और यहाँ पे इनके बीच में हमारा 550 हो जाएंगे। ये हमारा इनकी दूरी हमें इस तरह से समझना है। इनको इस लोग को हम इसलिए लिखे यहाँ पे जिससे आप लोग को समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक देखिए 150, तो इनके बीच में क्या हो जाएंगे, 125 हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इनके बीच में, यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएंगे, इनके बीच में यहाँ पे हो जाएंगे कितना, तो 175 हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे इनके बीचों बीच ये आ रहा है, यहाँ पे ये दंड देखे तो 175 आ रहा है। यहाँ पे इसमें समझिए तो ये 175 के लाइन में आ रहा है। ये जिसके सामने से होगा उनको हम लिखेंगे तो यहाँ पे ये 175 पुस्तकें हो जाएंगे। 1989 में जो है 175 पुस्तकें हैं। अगर हो सकता है पहला में नहीं समझ आया तो दूसरा में आप लोग को अपने आप समझ आते जाएगा जब इससे आगे समझाएंगे तो। अब इसके बाद देखिए 1990 में कितना पुस्तकें बेची गए, इसमें भी हम क्या करेंगे, इनको सीधी इस तरह से लाइन लेते चले जाएंगे, कच्ची लाइन इस तरह से लेते चले जाएंगे, इनको मिलाइए। तो यहाँ पे देखिए इसमें आप लोगों को पता है कि यहाँ पे देखिए ये 450 और ये 500, तो इनके बीच में कितना हो जाएंगे। ठीक इसी प्रकार इसमें देखिए यहाँ पे 25-25 का अंतर हो जाएंगे। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 100, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक 50, यहाँ से यहाँ से 50 और इनके बीच, यहाँ पे इनके बीच में कितना हो जाएंगे 25, इनका आधा 25। ठीक इसी प्रकार देखिए 0, 25, 50 ये हो जाएंगे 75, यानी कि यहाँ पर देखिए 450 है तो 475 हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ये 475 के सामने आ रहा है, यानी कि ये हमारा पुस्तकों की संख्या, ये जितना भी संख्या ये हमारा पुस्तकों की संख्या है। तो ये जो दंड है 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई है। ठीक इसी प्रकार इसको भी हम क्या करेंगे, कच्ची रेखा से इस तरह से मिलाते जाएंगे। तो इसमें हमें यहाँ पे 1991 का नहीं पूछ रहा है, तो हमें इसका नहीं देखना है, डायरेक्ट इसका देखिए 1992 तीसरा पूछ रहा था, तो इसको भी इस तरह से मिलाते जाइए कच्ची लाइन से। देखिए ये कहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए इसको जब मिलाए हैं तो यहाँ पे देखिए इनके बीचों बीच आया, इन दोनों के बीच देखिए 250 और यहाँ पे 200 के बीच में आया हुआ है। तो इनके बीच में कितना हो जाएंगे, 25-25 का अंतर है, यहाँ पे 25 यानी कि 225 हो जाएंगे। तो देखिए अब हम इसमें मिला दिए हैं तो इसके माध्यम से आप आसानी से लिख सकते हैं। देखिए पूछा हुआ था पहला 1989 में कितने पुस्तकें बेची जा रही है, तो 1985 में जो है 175 पुस्तकें बेची जा रही है। तो आप लोग को लिख देना है, इसमें लिखना है पहला का, प्रश्न संख्या 2 का पहला का उत्तर लिख रहे हैं, लिखना है वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकें, बेची गई पुस्तकें, कितना पुस्तकें बेची जा रही है, 175, तो यहाँ पे लिख देंगे 175। अब इसके बाद दूसरा उसी में पूछ रहा था, प्रश्न संख्या 1 में ही इसके बाद पूछ रहा था, देखिए 1990 में कितना बेची जा रहा है। यहाँ पे देखिए 1990 में, ये हमारा 1990 और 1990 का दंड यहाँ तक आ रहा है। तो यहाँ पर देखिए इसको जब इस तरह से मिलाए हैं इस संख्याओं पे, तो देखिए 475 इनके सामने से 475 है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इसमें 475। वर्ष 1990 में, 90 में बेची गई पुस्तकें, कितनी बेची गई है, पुस्तकें की संख्या लिखिए या पुस्तकें लिखिए 475, लिख देंगे 475। अब इसके बाद देखिए दिखना है तीसरा हमारा कह रहा था 1992 ईस्वी में, देखिए
वर्ष 1992 में थी साथ, 1992 में भी इसी तरह से लिख देंगे, वर्ष 1992 में बेची गई पुस्तकें, कितना बेची गई 1992 में, क्या देखिए दंड, ये दंड है और इसको हम इस तरह से यहाँ पे मिलाएं इस लाइन पे, यहाँ पे आ रहा है इनके सामने से 225 आ रहा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 225 पुस्तकें बेची गई है। ये आप लोगों को पता चल गया। प्रश्न संख्या 2 का ये पहला का उत्तर था, तीनों वर्ष में हमें पता चल चुका है। देखिए 1989 में 175 पुस्तकें बेच रही है, 1990 में 475 और यहाँ पर देखिए 1992 में 225 पुस्तकें बेच रही है। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर कह रहा है किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई। देखिए किस वर्ष में 475 पुस्तकें बेची जा रही है, यहाँ पे देखिए हमें पता चल चुका है 1990 में जो है 475 पुस्तकें बेची गई है, यहाँ पे हम लिख देंगे 475 1990 में। और दूसरा देखिए इससे आगे क्या कह रहा है, इसी में प्रश्न कह रहा है आगे किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, किस वर्ष में 225 पुस्तकें, तो देखिए 1992 में जो है यहाँ पे 225 पुस्तकें बेची जा रही है। तो इसी को आप लोगों को लिख देना है यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 का दूसरा नंबर में। क्या लिखना है यहाँ पे आप लोगों को, तो लिखना है 1990 में, किस वर्ष में पूछ रहा था तो कहेंगे 1990 में। कह रहा था किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची जा रही है, तो हम लिखेंगे 1990 में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई, इस तरह से लिख देना। इसके बाद कह रहा था दूसरा 225 पुस्तकें किस वर्ष में लगभग बेची गई, तो यहाँ पे देखिए 225 पुस्तकें जो है 1992 में बेची गई है, तो यहाँ पे लिख देंगे 1992 में, 1992 में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई, 225 पुस्तकें। इस तरह से आप लोगों को भी लिख देना है। देखिए यहाँ पे जगह कम था इसलिए हम छोटा छोटा करके लिखे, बेची गई, इस तरह से लिख देना है। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 के बाद तीसरा नंबर को समझते हैं। प्रश्न संख्या 2 का ये तीसरा नंबर कह रहा है किस वर्ष में 250 से कम पुस्तकें बेची गई, तो देखिए दंड के माध्यम से समझते हैं। 250 से देखिए कम किस वर्ष में बेची गई, देखिए यहाँ पे 250 यहाँ पे आ रहा है, ये है 250 और इनसे नीचे का दंड देखिए कौन कौन सा है, तो देखिए इनसे नीचा ये हमारा दंड है 1989 वाले, 1989 में देखिए यहाँ पे 175 बेच रही है और दूसरा देखिए यहाँ पे 1992 में, 1992 में देखे तो यहाँ पे 225 है, ये हमारा 225 पुस्तकें बेच रहे हैं 1992 में और ये 250 से कम है। यहाँ पर हम कहेंगे 1989 और 1992 ये दोनों वर्ष में जो है 250 पुस्तकें से कम बेची गई है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे तीसरा नंबर में लिखना है 1989 और दूसरा 1992 में, 1992 में 250 पुस्तकें से कम बेची गई, पुस्तकें बेची गई। इस तरह से आप लोगों को लिख देना, ये तीसरा का उत्तर हो गया। अब इसी तरह से देखिए 4 नंबर में क्या कह रहा है, देखिए 4 को समझिए, प्रश्नों को बढ़िया से समझिए। क्या कह रहा है, क्या स्पष्ट कर सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। प्रश्नों को समझिए क्या कह रहा है, प्रश्न समझिए, कह रहा है क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं, यानी कि क्या आप हमें साफ साफ पूरा क्लियर खोल के बता सकते हैं कि आप वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन किस प्रकार करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे देखें तो 1989, यहाँ पे ये है 1989 और इस दंड के माध्यम से क्या हम समझा सकते हैं कि हमें 1989 में जो पुस्तकें बेच रहे हैं वो हम किस रूप से आकलन कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें पता है स्केल के माध्यम से इसका आकलन करें और स्केल में देखिए 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें के माध्यम से इसका हम आकलन किए। यहाँ पे हमें पता है 0 से यहाँ पे 100 तक 1 इकाई लिए हैं, स्केल के माध्यम से 1 इकाई बराबर 0 से 100 पुस्तकें लिए हैं। तो हम इसमें लिखेंगे हाँ, बिल्कुल हम बता सकते हैं, लिखेंगे हाँ स्केल की सहायता से 1 इकाई बराबर 100 पुस्तकें मानकर इसका आकलन करेंगे। इस तरह से आप लोगों को लिख देना। देखिए ये प्रश्न संख्या 2 का पहला का उत्तर था इतना, इसी तरह से ये दूसरा का उत्तर हो गया, ये तीसरा के लिए हो गया, चौथा के लिए हो गया, ये हमारा चौथा के लिए हो गया, ये 4 नंबर के लिए हो गया। इस तरह से आप लोग प्रश्न संख्या 2 समझ गए होंगे। अब हम देख लेते हैं इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 को। अब देखिए इसी तरह से प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक दंड आरेख द्वारा निरूपित कीजिए। प्रश्नों को समझिए, प्रश्न में क्या कह रहा है। प्रश्न 3 कह रहा है 6 विभिन्न कक्षाओं के, यानी कि 6 अलग अलग कक्षाएं, विभिन्न यानी अलग अलग, तो 6 अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या नीचे दी गई। नीचे देखिए यहाँ पे 6 अलग अलग कक्षाओं के, यानी कि कक्षा 5 में देखें तो 135 विद्यार्थी, इसी तरह से देखिए दूसरा कक्षा यानी कि कक्षा 6ठी के विद्यार्थी 120, इसी तरह से देखिए कक्षा 7वीं के
95 विद्यार्थी, कक्षा 8वीं में देखें तो यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या 100 है, 9वीं में 90 है और 10वीं के यहाँ पर देखें तो 80 विद्यार्थी है, यानी कि अलग अलग कक्षा में अलग अलग विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। तो आगे कह रहा है इन आंकड़ों को दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो ये जो हमारा आंकड़ा हुआ, इस आंकड़े को हमें क्या करना है, दंड आलेख में निरूपित करना है। तो चलिए इसको हम पहले दंड आलेख में निरूपित कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है, इसे हमें प्रश्न, ये जो प्रश्न दिया इसका हमें उत्तर देना है दंड आलेख के माध्यम से। तो चलिए सबसे पहले हम इसको दंड आलेख में सजाते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न संख्या 3 के लिए हमने दंड आलेख तैयार कर लिया। इसे हमने कैसे तैयार किया वो आगे आप लोगों को हम बताएंगे। पहले एक बार प्रश्न संख्या 3 को समझ लीजिएगा और फिर से क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 3 में कह रहा था ये जो हमारा आंकड़ा दिया हुआ है, इस आंकड़े के लिए हमें दंड आलेख तैयार करना है। तो इसी आंकड़े के लिए हमने इस तरह से एक दंड आलेख तैयार किया है और इसे हम कैसे तैयार किया है वो सभी आप लोग समझिए। देखिए दंड आलेख हम कैसे तैयार करते हैं। दंड आलेख तैयार करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हमारा होता है कि हम दो रेखा लेते हैं। पहला क्षैतिज रेखा जिसे हम एक्स अक्ष मानते हैं और दूसरा हमारा होता है ऊर्ध्वाधर रेखा, इसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा कहते हैं जिसे हम वाई अक्ष मानते हैं। अब इस रेखा पर हम क्या करते हैं, देखिए इसमें समझिए, ये जितने भी कक्षा है उसको हम एक्स अक्ष पे दंड बनाएंगे। उसके लिए सभी कक्षाओं के लिए हमने एक्स अक्ष पे दंड बनाया और वाई अक्ष पे देखिए विद्यार्थियों की संख्या दिया हुआ है। देखिए विद्यार्थियों की जो संख्या दिया हुआ है इसे हम वाई अक्ष पे तैयार करेंगे, यहाँ पे वाई अक्ष पर लिखेंगे। अब देखिए विद्यार्थियों की संख्या में हमने लिखा 0 से 140 तक। अब 0 से 140 तक क्यों लिखा और यहाँ पे 0 से 20 तक ही क्यों लिए, यहाँ पे 0 से 10 भी लिख सकते थे। तो ये सभी का प्रश्न का आप लोगों को उत्तर मिलेगा, पहले एक बार समझ लीजिए यहाँ पे 140 तक क्यों लिखे। तो देखिए यहाँ पर इसमें हाईएस्ट देखे तो यहाँ पे कितना है, सबसे ज्यादा संख्या, सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है, इसमें देखिए विद्यार्थियों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या देखे तो 135 है। तो यहाँ पर इसीलिए हम यहाँ पर देखिए 135 तक था तो हमें 140 तक क्यों लिखा। देखिए हम इसमें एक स्केल, इसको पहले एक बार समझिए। देखिए स्केल एक इकाई बराबर 20 विद्यार्थी लिए हैं। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, तो स्केल के माध्यम से देखिए ये हमने एक स्केल लिया और इस स्केल में देखिए इसे हम एक इकाई माना, यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके और यहाँ तक एक इकाई माना है। आप सेंटीमीटर में भी मान सकते हैं। तो देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक, 0 से यहाँ तक देखिए हमने एक इकाई बराबर लिया है 20 विद्यार्थी। एक इकाई बराबर कितना लिया है, 20 विद्यार्थी। आप लोग चाहे तो जरूरी नहीं है कि 20 विद्यार्थी ही ले, आप चाहे तो 10 विद्यार्थी भी लिख सकते हैं एक इकाई बराबर, 40 विद्यार्थी भी ले सकते हैं, 50 विद्यार्थी भी ले सकते हैं एक इकाई बराबर, जितना आप लोग लेना चाहे उस तरह से ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम 0 से 20 तक इसलिए लिए हैं, एक इकाई बराबर इसलिए लिए हैं ताकि यहाँ पर देखिए ये दंड ज़्यादा बड़ा ना हो। नहीं तो ऐसे में क्या होता है, दंड बहुत बड़ा हो जाता है जब हम संख्या यहाँ पे छोटी लेते तो इसलिए हम यहाँ पे संख्या थोड़ा सा बड़ी ले लिया, 0 से 20 लिए एक इकाई बराबर। तो इसे आप लोग चाहे तो 0 से 10 भी लिख सकते हैं एक इकाई बराबर। इसे आप लोग को याद रखना है, स्केल के माध्यम से एक इकाई, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई होता है। तो यहाँ से हम यहाँ तक जो है 20 विद्यार्थी माने हैं। तो पहला तो ये आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पे 0 से 20 ही माने, 0 से 10 भी मान सकते हैं, 0 से 5 भी मान सकते हैं, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। और दूसरी बात इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है, एक इकाई बराबर जैसे 20 लिए हैं तो यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक इकाई होना चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक भी एक इकाई होना चाहिए। सभी का दूरी जो है समान होना चाहिए, न कि यहाँ पर जैसे मान लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई लिए तो ऐसा नहीं करना है कि यहाँ से यहाँ तक 2 इकाई पर जो है 40 लिख देंगे, ऐसा नहीं करना है। इसमें हम समान दूरी पर लिखते हैं। जैसे यहाँ देखिए जितना तक यहाँ से लेकर यहाँ तक उतना ही दूरी यहाँ तक होगा, उतना ही दूरी यहाँ तक होगा। तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक एक इकाई बराबर 20, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 और उसमें जोड़ देंगे तो 20 20 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, 100 से 120 और 120 के बाद देखिए हमने 135 क्यों नहीं लिया, 135 तक था तो 135 तक लेना चाहिए, लेकिन हमने यहाँ पे 140 लिया। तो हमें 20 20 करके अंतर लिखना है। तो यहाँ पर हम 140 तक करते चले गए। तो यहाँ पर हम 140 तक जब लिखे हैं तो इसमें देखिए अब दंड बनाना है कैसे। अब हमें इस पर दंड तैयार करना है। यहाँ पे अब दंड कैसे तैयार करते हैं, तो देखिए हमें कक्षा में देखिए जैसे 5वीं कक्षा में जो है विद्यार्थियों की संख्या 135, तो हमें 5वीं कक्षा के लिए क्या करना है, एक दंड तैयार करना है जिसमें 135 विद्यार्थी के सामने से दंड जाना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा 5वीं कक्षा के लिए यहाँ पे दंड है। तो इसमें देखिए यहाँ पे ये जो दंड बनाएंगे वो हमारा 135 तक जाना चाहिए। अब 135 तो इसमें लिखा नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे इसके लिए, तो हमें पता है यहाँ से लेके यहाँ तक दूरी है 0 से 20, तो इनका मतलब यहाँ पर इनका आधा क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे, यहाँ तक 10 हो जाएंगे। ये तो आप लोगों को पता है। जब यहाँ से यहाँ तक 20 तो इनका आधा 10 और इनका भी आधा करें तो यहाँ पर 5 हो जाएंगे। इसको लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं 5, यानी कि 5 10, इसको हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 15, 5 10 15 20 20। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इनको हम आधा करें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कितना, आधा हो गया 10। तो यहाँ पे देखिए इनका आधा 20 और 40 का आधा कितना हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। यहाँ पे 30 हो गया, सही से लिख देना 30। और इसके बीच में यानी कि कितना हो गया, 25 हो गया। 5 5 का अंतर लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 20 25 30 फिर 35, 35 के बाद 40, यहाँ पे 35 हो जाएंगे। लिखना चाहिए तो इस तरह से लिख सकते हैं 35 के बाद 40, 40 के बाद 45, 50, 50 के बाद 55। इसके बीच का आधा करिए, आधा करिएगा तो ये हो जाएंगे कितना, 70। और इनके बीच का आधा करेंगे तो ये 55 हो जाएंगे।
इनको करेंगे आधा तो यहाँ पे 75 हो जाएंगे। इस तरह से आप लोग को आधा करके लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। चलिए हम एक बार सभी को लिख ही देते हैं एक बार, जिससे आप लोगों को समझने में भी आसानी होगी। इसको हम लिख सकते हैं 90 इनका आधा और 90 देखिए इन दोनों के बीच में। ऐसे अगर आप लोगों को आधा करना नहीं आता तो ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए 5-5 का अंतर कर रहे हैं तो 80 5 85 ऐसे होगा, और नहीं तो ऐसे समझिए 80 और 90 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 9 8 17 यानी 170, और 170 का आधा कितना होता है, 170 का आधा 85 होता है, तो 85 हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। और इसके बाद देखिए इन दोनों का आधा 90 और 100 का आधा, 90 और 100 को जोड़ेंगे तो 190, और 190 का आधा कितना होता है, 95 होता है, तो यहाँ पर 95 लिख सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे देखिए इन दोनों का आधा, देखिए 120 और 100 तो 220 होता है, और 220 का आधा 110 हो जाएंगे, 110, और इसी तरह से इसका आधा करें तो यहाँ पे हो जाएंगे 105 हो जाएंगे, और यहाँ पे हो जाएंगे 115। इसी तरह से इसको भी हम लिखना चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं 130, और इसका आधा देखें तो यहाँ पे हो जाएंगे 125, और इसमें देखें तो यहाँ पे 135। इस तरह से हम लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। तो देखिए यहाँ पे 135 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इनका आधा इन दोनों के बीच में आता है 130, और इसमें देखें पूरा अगर पहले वाला देखें तो यहाँ पे 120 है, और यहाँ पे 140, तो इनके बीच में देखें तो यहाँ पे आता है 135। तो इनके सामने से यहाँ पे दंड आया हुआ है, तो यहाँ पर हम इस तरह से दंड बना लिए। दूसरा दंड जैसे बनाना है, दूसरा दंड कैसे बनाना है, तो देखिए दूसरा दंड यहाँ पर देखिए दूसरा दंड कैसे बनाना है, छठी क्लास के लिए बनाना है। छठी कक्षा में देखिए 120 विद्यार्थी है, तो देखिए 120 तक यहाँ पे दंड को ले जाना है। ये जो छठी कक्षा के विद्यार्थी है इसको हम 120 तक लाएंगे, तो यहाँ पे देखिए 120 यहाँ पे नजर आ रहा है, तो इनके सामने से देखिए इस तरह से दंड आ रहा है, यहाँ पर 120 हो गया। इसी तरह से देखिए तीसरा दंड 95 तक जाएंगे, तो यहाँ पे देखिए ये 95 है, यहाँ है 95, तो इनके सामने से देखिए आ रहा है 95। इसी तरह से यहाँ पे देखिए आठवीं कक्षा में 100 विद्यार्थी, देखिए 100 के सामने यहाँ पे है 100, तो देखिए 100 के सामने से इस तरह से आ रहा है, ये हो गया 100 के लिए। ये हो गया नवीं कक्षा में देखिए 90 विद्यार्थी है, तो 90 के सामने से है, ये हो गया 90 विद्यार्थी 90 के लिए। अब इसी तरह से यहाँ पे देखिए 10वीं के लिए 80, तो 80 कहाँ पे है, यहाँ पे है विद्यार्थियों की संख्या, ये विद्यार्थियों की संख्या 80 से मिला है, इस तरह से दंड मिल रहा है। इस तरह से हम दंड तैयार किए हैं, और दंड तैयार करने के बाद देखिए जितना भी प्रश्न है उन सभी का आप उत्तर देंगे इस दंड के माध्यम से। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या 3 का देखिए ए नंबर में कह रहा है आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे। देखिए हम स्केल किस प्रकार चुनेंगे, तो यहीं पे आप लोगों को हम बता चुके हैं। यहाँ पे देखिए हम जो स्केल चुने हैं, 1 इकाई बराबर 20 विद्यार्थी चुने हुए हैं। आप चाहे तो 10 विद्यार्थी भी चुन सकते हैं। तो यहाँ पे हम 20 चुने तो 20 लिखेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए का उत्तर। ए के लिए उत्तर क्या लिखना है आप लोगों को, लिखना है हम स्केल में एक इकाई बराबर 20 चुनेंगे। आप कुछ भी और भी चुन सकते हैं, बराबर 20 विद्यार्थी इस तरह से आप लोगों को लिख देना, विद्यार्थी चुनेंगे या फिर डायरेक्ट लिख दीजिए इस तरह से बराबर 20 विद्यार्थी। ये हो गया इसका उत्तर। अब इसी तरह से देखिए बी नंबर में, बी में क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों को उत्तर दीजिए। देखिए बी में कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न, यानी कि ये जो पहला और दूसरा प्रश्न है इन दोनों का उत्तर देना है। तो देखिए बी का पहला नंबर में प्रश्न समझते हैं क्या कह रहा है, किस कक्षा में विद्यार्थी की संख्या अधिकतम, अधिकतम का मतलब सबसे अधिक, अधिकतम का मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ पे देखिए 95 से अधिक 100 है तो ये 100 हो जाएंगे, और सबसे अधिक देखना है, तो सबसे अधिक देखिए इसमें 135 है, यहाँ पे 135 हो जाएंगे। तो देखिए किस कक्षा में ये 135 है, तो यहाँ पे यहाँ से भी पता लगा सकते हैं और दंड के माध्यम से भी पता लग सकता है। देखिए यहाँ के माध्यम से देखें तो 5वीं कक्षा में 135 विद्यार्थी है, तो सबसे अधिकतम क्या है 135 है, और वो हमारा 5वीं कक्षा में, तो आप लोगों को यहाँ से भी पता चल चुका है। और दूसरा देखिए इसी में प्रश्न कह रहा है किस कक्षा में न्यूनतम है, किस कक्षा में न्यूनतम यानी सबसे छोटा, न्यूनतम का मतलब हो गया सबसे कम। सबसे कम देखिए यहाँ पे 80 है, वो 10वीं कक्षा में, यहाँ से भी समझ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पे दंड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। दंड में देखें तो सबसे बड़ा दंड कौन सा है, जो सबसे बड़ा दंड होगा वो अधिकतम होगा। तो यहाँ पे देखिए 5वीं कक्षा में देखें तो सबसे बड़ा दंड है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बी का पहला नंबर, बी का पहला का हल लिखेंगे कक्षा 5 लिखिए, या फिर लिख दीजिए 5वीं कक्षा 5वीं की संख्या अधिकतम है, विद्यार्थियों की संख्या, या डायरेक्ट लिख दीजिए संख्या अधिकतम है। आपको एक ही लाइन में लिख देना है, यहाँ से इससे आगे आपको एक ही लाइन में लिख देना है। यहाँ पे जगह कम था इसलिए हमने यहाँ पे नीचे लिखा है। अब इसी तरह से देखिए बी का पहला ही है, उसमें न्यूनतम ही बताना था, तो ये तो हमारा अधिकतम बताए। अब न्यूनतम लिखेंगे कक्षा 5। देखिए न्यूनतम किसमें है, 10वीं में है। देखिए न्यूनतम का मतलब सबसे कम, तो सबसे कम जो है 80 विद्यार्थी है 10वीं कक्षा में, तो यहाँ पे लिखेंगे कक्षा 10वीं की संख्या न्यूनतम है। इस तरह से आप लोगों को लिख देना है। ये हो गया इसका उत्तर, ये बी का जो है पहला नंबर का उत्तर है, इतना आप लोगों को लिखना है। अब देखिए इसी तरह से यहाँ पे तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 का बी का तीसरा नंबर कह रहा है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थी, देखिए कक्षा 6 इसमें देखिए यहाँ पे ये 120 विद्यार्थी, और कक्षा 8 में देखें तो यहाँ पे 100 विद्यार्थी है, तो इसका हमें अनुपात बताना है। तो देखिए सबसे पहले लिख देंगे, दंड के माध्यम से भी समझ सकते हैं। यहाँ पर देखिए दूसरा
दूसरा नंबर बी का ये दूसरा नंबर है। इसमें लिखना है, पहले देखिए विद्यार्थियों की संख्या लिख दीजिए। कौन कौन सा कह रहा था, पहला कह रहा था कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या, तो यहाँ पर लिख देंगे कक्षा 6 की विद्यार्थी संख्या, कक्षा 6 की विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थी की संख्या। कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या कितना है, बराबर में लिख दीजिए। कक्षा 6 में देखिए, कक्षा 6 में जो है 120 विद्यार्थी है, यहाँ पर लिख देंगे 120। अब इसी तरह से यहाँ पर कक्षा 8 के साथ कंपेयर करना है, अनुपात में उसको बदलना है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कक्षा 8 की विद्यार्थी संख्या, विद्यार्थी की संख्या, संख्या। हो सकता है राइटिंग आप लोगों को अभी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि यहाँ पर हम छोटा छोटा करके लिख रहे हैं, तो आपको हम जो बता रहे हैं, बोल रहे हैं, वो आप लोगों को सुन करके लिखना है। यहाँ पर देखिए कक्षा 8 में कितना विद्यार्थी है, कक्षा 8 में देखिए तो 100 विद्यार्थी है, यहाँ पर हम लिख देंगे 100। अब इसे हमें अनुपात में बदलना है, तो अनुपात में हम कैसे बदलेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे अनुपात, अनुपात बराबर, देखिए अब इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसको क्या करना है, भाग देना है। 120 में हमें 100 से भाग देना है, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पे 100 से भाग दीजिए। इसमें हम काटेंगे इसको, देखिए इसको हम जब काटेंगे तो 20 पंचे के 100, 20 से काटेंगे 20 पंचे के 100, और इसको 20 से काटेंगे 20 छके 120। तो देखिए बट्टे के रूप में आया 6/5। ये 6/5 ये हमारा अनुपात में नहीं है। अनुपात में हम इसको कैसे बदलेंगे, तो लिखेंगे, देखिए अनुपात में हम कैसे बदलते हैं। अनुपात में बदलने के लिए देखिए हम क्या करेंगे, देखिए 6 जो है ये अंश के रूप में और ये हर के रूप में 5 है। देखिए ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं, तो अंश को सबसे पहले लिखना है, अंश को लिख दीजिए, और बट्टे के स्थान पे अनुपात के चिन्ह लगा देना है, यहाँ पे अनुपात लगाना है, और यहाँ पे ये लगा देना है 5। अब तो देखिए यही हो गया 6/5, ये हमारा हो गया। देखिए प्रश्न क्या कह रहा था, प्रश्न कह रहा था कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात याद करने के लिए कह रहा था। देखिए कक्षा 6 के विद्यार्थियों का अनुपात जो है कक्षा 8 के विद्यार्थियों से अनुपात निकाले, तो यहाँ पे निकला 6/5, यही हो गया इसका उत्तर। तो इस तरह से देखिए प्रश्न संख्या 3 को भी हमने समझ लिया। देखिए ऐसे में वीडियो लंबा हो चुका है, इसलिए हम इस वीडियो को जो है यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 4 से देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।